दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर सोचना लाज़मी है और हम लोगों की का उत्तरदायित्व भी है। वो ये है कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, बच्चे वहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है और इसी के साथ में ही जो जंतर मंतर पर दिल्ली में आंदोलन चला था वो भी छात्रों का आंदोलन था, नीट छात्रों का आंदोलन था। आखिर एक विचार करने की ज़रूरत है कि झारखंड के आंदोलन में और जंतर मंतर के सीजेपी आंदोलन में क्या अंतर है। मैंने बेसिकली चीज़ों पर सोचा तो मुझे लग रहा है कि मैंने झारखंड के लोगों से भी बात की, वहाँ आंदोलन में शामिल कुछ बच्चों से भी बात की, तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर झारखंड का आंदोलन देखा जाए तो विशुद्ध रूप से बच्चों का आंदोलन, छात्रों के द्वारा चलाया हुआ, छात्रों के लिए चलाया गया आंदोलन है। जबकि जो दिल्ली का आंदोलन था वो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित आंदोलन था। उसमें कई राजनीतिक गुट जैसे खुलेआम शामिल थे, जैसे अखिलेश जी वहाँ गए थे, राहुल गांधी ने खुल करके उसका समर्थन किया, केजरीवाल जी आए, तो कई नेता इसमें शामिल हुए। तो ये राजनीतिक आंदोलन था। इस वजह से इस आंदोलन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, ज़्यादा उग्र रूप दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर इस आंदोलन के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश की गई। झारखंड के भी आंदोलन का उद्देश्य है सरकार पर दबाव डालना। सरकार में आप जैसा कि जो झारखंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं कई बार रांची गया हूँ, रहा हूँ, वहाँ से मेरे 20 दोस्त भी हैं, चर्चा होती रहती है अक्सर। तो वहाँ पर जो एक देखा जाए ना, झारखंड की सरकार में इस समय इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जेपीएससी का पिछला पेपर हुआ था, भाई बरामदे में बैठ कर के पेपर लिख रहा है बच्चा, मेंस का पेपर, प्रीलिम का पेपर लेकर के बच्चे भाग रहे हैं सेंटर पर। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से जो गड़बड़ स्थितियां हैं, इसके लिए किया गया आंदोलन है, जो छात्रों द्वारा किया गया है। उसमें स्थानीय स्तर पर छात्र शामिल हैं ही, साथ ही साथ बाहर के छात्रों का भी उसका समर्थन है। लेकिन स्थानीय स्तर पर छात्रों का बस एक ही कहना है कि जो ये करप्ट सिस्टम, हालांकि एक जो सबसे बड़ी कमी है आंदोलन की, या अंतर भी कह सकते हैं दिल्ली के या सीजेपी आंदोलन से, वहाँ के छात्रों के पास जोश है, जज्बा है, लेकिन उनके पास एक दिशा नहीं है निर्धारित, उनकी कार्यशैली निर्धारित नहीं है, उनके पास ये निश्चित नहीं है कि हम अपनी मांग को कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मंगवाएं, किस तरीके से ऐसी मांगे रखें जो बाध्य हों। अब उन्होंने कह दिया कि साहब अब तक जितनी भी जेपीएससी हों सब निरस्त किया जाए, तो ये 2000 से झारखंड बना, अब तक इतनी जेपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए, वो निरस्त करना पॉसिबल नहीं है। जो अक्षय का क्या